हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। बच्चों, कल हमने देखा था 10वीं क्लास विज्ञान के सामान्य विज्ञान रसायन विज्ञान के अंदर परमाणु की संरचना, परमाणु के अंदर मूलकण। इसके पश्चात हमने देखा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं, कोष क्या होता है, कोषों के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है, कोष के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोषों के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ये सारी बातें हमने देख ली। ध्यान दें स्टूडेंट्स, आज का वीडियो देखने से पहले आपको जो पहले 2 वीडियो मैंने दिए हैं वो 2 वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक पूरा वीडियो देखने पर ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और जो मुख्य बातें बताई जाती है उनको कॉपी पर नोट करें। अपने पास में जो कॉपी वगैरह वो सारी होनी चाहिए। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके विज्ञान का शानदार टॉपिक, जिसके आधार पर पूरी केमिस्ट्री के हर चैप्टर के अंदर जो मैं आज बताने वाला हूँ वो सारे के सारे काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसलिए आपको आज बहुत अच्छे से देखना है। विशेषकर जो मैं आज टॉपिक बताने वाला हूँ वो 9th क्लास से जुड़ा हुआ है। वो चीज़ क्लियर होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उस नए टॉपिक का नाम है संयोजकता। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बताने वाला हूं संयोजकता। ध्यान दें, पूरी केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर आपके 10th क्लास में, चारों चैप्टर में संयोजकता काम आएगी। बिना संयोजकता ना तो आप सूत्रों का निर्माण कर पाओगे, ना ही आप अभिक्रियाओं को अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए आपको ये संयोजकता वाला टॉपिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम संयोजकता। ओके, संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। बच्चों, ये वैलेंसी शब्द है, ये वैलेंटिया शब्द से मिलकर बना है। वैलेंटिया शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में वैलेंटिया का अर्थ होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य या फिर इसको क्षमता। अर्थात नाम पता चला संयोजकता। संयोजकता का मतलब यही होता है कि तत्वों के आपस में जुड़ने की क्षमता। जैसे कि आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, मीथेन का सूत्र CH4, यानी सोडियम क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, कार्बन इन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इन जुड़ने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। 1 से लेकर के 18 तत्वों की संयोजकता आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ी है और वही संयोजकता आपके काम आने वाली है। इसे ही हम अच्छे से देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले संयोजकता की परिभाषा होनी चाहिए और परिभाषा अभी मैंने आपको बताई है कि तत्वों के आपस में जुड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तत्वों के आपस में जुड़ने की क्षमता ही क्या है? संयोजकता। राइट? जैसे एक तत्व ये है, एक तत्व ये है, ये दोनों तत्व किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों से जुड़ रहे हैं, आदान प्रदान से जुड़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जुड़ रहे हैं। इन जुड़ने की क्षमता को अपन क्या कहेंगे? बताइए, संयोजकता कहेंगे। बच्चों, संयोजकता की 2 धारणा है। एक है प्राचीन धारणा, प्राचीन धारणा, ओल्ड कॉन्सेप्ट, और दूसरी है आधुनिक धारणा, आधुनिक धारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, हम लोग ओल्ड धारणा यानी प्राचीन धारणा और आधुनिक धारणा, इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन धारणा आपके 7 चैप्टर में है, बहुत अच्छे से है, और ये तो आपके हर चैप्टर में काम में आती है। 2 धारणा देने की इसलिए आवश्यकता पड़ी, आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारी सीमाएं हैं, हर तत्व के लिए लागू नहीं हो पाई, इसलिए एक नई अवधारणा दी गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन धारणा क्या होती है। बच्चों, प्राचीन धारणा हाइड्रोजन, क्लोरीन व ऑक्सीजन के आधार पर दी गई। आपको कोई भी बोल दे कि संयोजकता यानी तत्वों के आपस में जुड़ने की क्षमता की जो प्राचीन धारणा है वो किसके आधार पर दी गई? हाइड्रोजन, क्लोरीन व ऑक्सीजन के आधार पर दी गई। अब हम अच्छे से समझते हैं कि ये चारों धारणाएं किस प्रकार से दी गई है। सबसे पहला यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर
हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर अपन संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सूत्र लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास एक है CH4 यानी कि मीथेन, दूसरा है मेरे पास NH3, तीसरा है मेरे पास H2O यानी मीथेन, अमोनिया और एक जल। अब आपको कोई बोल दे कि इस सूत्र में कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। कितनी सिंपल है। अमोनिया के अंदर जैसे NH3 है, तो बताओ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, 3 से, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। बच्चों संयोजकता का मतलब क्या होता है, तत्वों का आपस में जुड़ने की क्षमता। उसमें कितनी धारणा है, 2। पहली धारणा कौन सी है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, किसके आधार पर है, हाइड्रोजन, क्लोरीन व ऑक्सीजन के आधार पर। इसके अंदर आपको सूत्र दिया हुआ है कि बताइए मीथेन के अंदर कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 4 संयोजकता हो गई। NH3 में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 3 संयोजकता हो गई। H2O में ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो कितनी संयोजकता हो गई, 2 संयोजकता हो गई। तो ये है पहली हाइड्रोजन के आधार पर। अब हम देखते हैं तो अब 2 नंबर है हमारा क्लोरीन के आधार पर, यानी क्लोरीन के आधार पर। जैसे मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास है HCl, मेरे पास है NaCl, मेरे पास है CaCl2, मेरे पास है जैसे MgCl2। तो आपको कोई पूछ ले कि इसके अंदर आप प्राचीन अवधारणाओं के अंदर हाइड्रोजन की संयोजकता बताओ, तो बताओ हाइड्रोजन से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1। NaCl में सोडियम कितने क्लोरीन से जुड़े हैं, 1 से, तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, 1। CaCl2 के अंदर Ca कितने क्लोरीन से जुड़े हुए हैं, 2 से, तो Ca की संयोजकता यानी कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी, 2। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम कितने क्लोरीन से जुड़े हुए हैं, 2 से, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई, 2। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 में एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन से जुड़े हैं, 3 से, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बच्चों ये थी आपकी प्राचीन धारणा, किसके आधार पर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के आधार पर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि संयोजकता क्या है, संयोजकता के अंदर हमने तीसरी है हमारी ऑक्सीजन के आधार पर। इसमें आपको यूं समझना है कि कोई भी परमाणु कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उससे 2 गुना कर दोगे तो आप उसकी संयोजकता आ जाएगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन की अपन संयोजकता देखें तो कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 का डबल करो कितनी संयोजकता होगी, 4 होगी। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर कितने ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, 2 से, तो सल्फर 2 का 2 गुना करो 4। तो आपने क्या समझा, हाइड्रोजन अगर किसी भी परमाणु से कितने से जुड़ा हुआ है उतनी संयोजकता होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया CH4 के अंदर कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। क्लोरीन किसी परमाणु से कितने से जुड़ा है उसकी उतनी संयोजकता होगी ओल्ड अवधारणा के अनुसार। तो उसके अंदर जैसे CCl4 के अंदर कार्बन क्लोरीन कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। और ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन का डबल करना है, जैसे CO2 में 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो 2 का डबल कितना हो गया, 4, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। तो ये आपकी होगी प्राचीन अवधारणा, जो 7वें चैप्टर के अंदर एक आपको सारणी मिलेगी। हम जब पढ़ाएंगे चैप्टर तब आपको बताएंगे इस प्रकार से सभी तत्वों की आपको संयोजकता पूछी जाएगी। और ये पिछले से पिछले साल यानी 2018 के अंदर बोर्ड के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया संयोजकता के आधार पर कि CH4 में कार्बन की संयोजकता बताइए, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। MgH2 में मैग्नीशियम की संयोजकता बताइए, कितनी है बताओ। MgH2 में मैग्नीशियम कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, 2। अब देखिए आप इस अवधारणा के अंदर
बहुत सारी कमियां पाई गई, बहुत सारे हर तत्वों के ऊपर ये लागू नहीं हो पाई, इसलिए ये अवधारणा असफल हो गई। इसके बाद में जो आधुनिक अवधारणा लागू हुई और अब हम पढ़ेंगे आधुनिक अवधारणा। ओके, तो बच्चों तत्वों के आपस में जुड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कह देते हैं? संयोजकता। प्राचीन अवधारणा में कितने तत्वों के आधार पर यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर संयोजकता बताई गई? ये आपको नोट करना है कॉपी में। हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर, जैसे CH4 में कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4। NH3 में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3। MgCl2 में मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से जुड़े हुए हैं तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? 2। NaCl में सोडियम से 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1। CO2 के अंदर कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन में आपको डबल करना है तो 2 का डबल कितना हो गया? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4। अब हमारी नई धारणा है आधुनिक धारणा, उस आधुनिक धारणा को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक अवधारणा लुईस व कोसेल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? लुईस व कोसेल नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक धारणा दी थी। बच्चों आधुनिक धारणा के अंदर आपको 3 बिंदु पढ़ने हैं। इसके अंदर सबसे पहली ये बात बताई गई कि कोई भी तत्व है उस तत्व का जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहा गया। संयोजकता कहा गया यानी बाहरी कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा गया? संयोजकता कहा गया। दूसरी बात, बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे लिख सकते हो आप, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता शून्य होगी। ध्यान देना, इसके अंदर हीलियम की संयोजकता भी शून्य होती है, जो क्या है? अपवाद है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरी बात इसने बताई कि बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से घटाने पर संयोजकता प्राप्त होगी। देखो अभी मैं बताऊंगा तब पूरा समझ में आएगा, जनरल में एक बार ये अपने शब्द काम आएगी इसलिए लिखा है मैंने। आधुनिक अवधारणा किसने दी थी? लुईस व कोसेल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। आधुनिक धारणा के अंदर आपको 3 मुख्य बातें ध्यान रखनी है। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं, ध्यान देना, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता शून्य होगी, लेकिन अपवाद है हीलियम, जो मैं अभी बताऊंगा। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसकी संयोजकता क्या है? शून्य है। बाहरी कोश में अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8 में से घटाने पर, यानी जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन आ गए बाहरी कोश में, तो आपको 8 में से 5 घटाने पर कितने बचे? 3। तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग, हम लोग इसके आधार पर अभी कुछ तत्वों की संयोजकता ज्ञात करते हैं। बच्चों इसे समझने के लिए जो मैंने कल वाला वीडियो बताया था उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता नहीं है तो आप इसे अच्छे से समझ नहीं सकते। इसलिए अगर आप इस अवधारणा को समझना चाहते हो तो कल वाला वीडियो देखिए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया, उसको अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए मुझे लिथियम की संयोजकता ज्ञात करनी है, तो बताओ लिथियम कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। मैंने बताया था 1 से 20 तक कम से कम आपके परम तत्व याद होने चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक।
लिथियम कितने नंबर पे है? 3 नंबर पर। बताइए लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। प्रोटॉन कितने हैं? 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। तो अब लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कल मैंने वीडियो बताया था आपको, उसके आधार पर समझना आपको लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s1 होता है। कैसे होता है? कल मैंने वीडियो बताया था, देख लेना। 1s2 2s1 का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। आपके 9th में ये काम आया था, 10th में आपके काम आएंगे, 11th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना केमिस्ट्री अधूरी है, और अगर 11th में अधूरी है तो 12th आप पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए 9th 10th 11th और 12th के लिए और आगे के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसका फायदा उठाइए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बार बार पढ़कर अगर नहीं आए तो हमें पूछना, बहुत सरल सी चीज है, हम समझाएंगे आपको, अच्छे से आपको समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी लिथियम 3 नंबर पे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s1। याद करो, कल मैंने बताया था कि एक परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, इसीलिए प्रोटॉन धनावेश होता है, तो नाभिक को प्लस से प्रदर्शित करते हैं। वर्ताकार निश्चित त्रिज्या के पथ बने होते हैं, उन्हें अपन कोश कहते हैं, और कोश के अंदर उपकोश होते हैं, राइट। तो लिथियम 3 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। 1 का मतलब ये लिथियम हो गया, नाभिक हो गई लिथियम की, ये पहला कोश हो गया। 1 का मतलब कौन सा कोश? पहला कोश। S का मतलब पहले कोश में उपकोश। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। आगे 2 का मतलब कौन सा हुआ बताओ? दूसरा कोश। दूसरे कोश के S उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 1। तो यहाँ पे देखो, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजकता कहा गया। तो बताइए लिथियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताइए 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम की संयोजकता कितनी होगी बताओ? 1 होगी। इसकी जो संयोजकता वो कितनी होगी बताइए? लिथियम की 1 होगी, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए 5 नंबर पे कौन है? बोरोन है। आपको पूछ ले कि बताओ बोरोन की संयोजकता कितनी है, बहुत ज्यादा काम आएगी हमारे। 5 नंबर पे बोरोन है और बोरोन की संयोजकता कितनी है? तो बच्चों आपको पढ़ना है, समझना है, देखना है कि यार बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे हम? 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1। कल मैंने सिखा दिया कैसे है। 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। बताओ पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो पहला कोश 1s2, 2 का मतलब दूसरा कोश, दूसरे कोश में आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 2। अभी भी 2 का मतलब दूसरा कोश, इसमें 1 और इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यानी 2 + 1 यानी दूसरे कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो देखिए बोरोन की संयोजकता अगर आपको पूछे तो कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। अब इसी प्रकार आप कार्बन की संयोजकता निकाल सकते हो, निकालो फटाफट। कार्बन 6 नंबर पे होता है, संयोजकता निकालो आप। 6 नंबर पे कार्बन है, बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2। अगले में दूसरे में 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो बाहरी कोश में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता उतनी होगी जिसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग संयोजकता पहले के आधार पर निकाल सकते हो। अगर आपको फिर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो अष्टक नियम के आधार पर मैं 10th क्लास के अंदर आपको 18 तत्वों तक संयोजकता एक दूसरे तरीके से भी अपन बता सकते हैं। अष्टक वही है, सेम ही तरीका है, बस इसी के आधार पर आप सीधा डायरेक्ट कोर्स में बढ़ सकते हो। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे अब आगे क्या निकालना है, जैसे 4 नंबर पे निकालना है, ठीक है।
4 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है। तो बेरिलियम के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कोष बनाओ आप, ध्यान देना पहले कोष में आपको पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और आगे वालों में कितने भरने हैं? 8 भरने हैं। तो बेरिलियम आपको 4 नंबर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले कोष में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने भरेंगे? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो आगे वाले कोष में हम कितने और इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। 4 की कैपेसिटी है, देखो 2 2 कितने हो गए? 4। अब आप लोग देखो, कोई भी परमाणु का स्थायित्व तब होता है जब उसका बाहरी अष्टक पूर्ण हो। अगर बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? त्याग करता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन गैस कहा आपने बता दिया, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। या तो वो ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है। बताओ बाहरी कोष में आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 2। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन लेना सरल है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना? 2 इलेक्ट्रॉन देना है। तो बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो जाती है आपकी? 2 हो जाती है। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो। अब आगे चलता हूं मैं। जैसे कि 7 नंबर पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संयोजकता ज्ञात करनी है। बताओ नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। आप बताइए पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं मैं नाइट्रोजन के लिए? पहले कोष में मैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। मेरे पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। भरे कितने मैंने? 2। अगले कोष के अंदर अधिकतम मैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। लेकिन मैंने 2 तो पहले भर दिए, मेरे पास कितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन है? बताओ 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगले कोष में कितने आ गए? 5। 2 और 5 कितने हो गए? 7। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब देखो बाहरी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से घटाने पर संयोजकता प्राप्त होगी। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 से अधिक है कि नहीं है? है। तो 4 से अधिक हो तो 8 में से घटाना है। 8 में से 5 घटाओ, कितनी संयोजकता हो गई? 3 हो गई। अगर आप पूरे उदाहरण देखोगे तब जाकर आपके अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैंने फ्लोरीन के ऊपर बता रहा हूं आपको, या ऑक्सीजन बता रहा हूं, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8 पर। सबसे पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? बताओ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास? 8। तो 2 आ गए, अगले में कितने बचे? 6। बाहरी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 से घटाने पर संयोजकता प्राप्त होती है। तो 4 से अधिक है ना 6, तो 8 में से 6 घटाओ, इसकी संयोजकता हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो कितनी आ गई? 2 आ गई। मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको जैसे नियोन की। नियोन कितने नंबर पे है? बताओ 10 नंबर पे, ठीक है। इसकी संयोजकता ज्ञात करो अभी फटाफट। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? बताओ 2 भरना है। 10 में से 2 कम करो, कितने बचे? 8 बचे। अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना देगा, काम करेगा बेगा बेगा। ओके। अब 11 नंबर पे है सोडियम। सोडियम की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो आप बताओ फटाफट देखो, बताओ पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमने पहले में 2 भर दिया, 11 में से 2 घटाओ, कितने बचे? 9। बाहरी कोष में कितने भर सकते हैं? अगले कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। यानी 9 में से 8 गए, कितने बचे? 1। अभी भी देखो 8 और 2 10, लेकिन इलेक्ट्रॉन उपस्थित कितने हैं? 11। तो अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो बाहरी कोष में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही संयोजकता होगी इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। जैसे कि हम 13 नंबर पे आपको बताते हैं। 13 नंबर पे कौन है बताओ? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता बताओ फटाफट, बताइए पहले कोष में कितने आएंगे इसके? फटाफट बताओ, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 13 में से 2 गए, कितने बचे? 11।
अगले में कितने भरने हैं आपको 8, 11 में से 8 गए कितने बचे 3, अगले में कितने भरने हैं 3। तो अगर 4 से कम हो तो वही संयोजकता होगी, इसकी संयोजकता कितनी है 3। जैसे मान लीजिए मुझे अब 15 नंबर पे P यानी फास्फोरस की संयोजकता ज्ञात करनी है, तो बताओ पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 2 आएंगे, राइट, पहले कोष में। तो टोटल 15 है, 15 में से 2 गए कितने बचे 13। बताओ अगले कोष में कितने भरूंगा मैं 8 भरूंगा, क्योंकि 8 से ज्यादा तो भर नहीं सकता मैं, पहले में 2 से ज्यादा नहीं भर सकता, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं भर सकता। तो 13 में से 8 गए कितने बचे 5, तो अगले में मैंने कितने भरे 5। अब इसकी बताओ संयोजकता कितनी होगी 5 होगी या नहीं। अगर 4 से अधिक हो बाहरी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 से घटाने पर संयोजकता प्राप्त होती है। तो 5 से 4 से अधिक है तो 8 में से 5 घटाओ कितने बचे 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3। जैसे कि मैं आपको बताऊं 18 नंबर पे कौन है बताओ ऑर्गन है। तो बताओ पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा मैं 2 भरूंगा, 18 में से 2 गए कितने बचे 16, 2 से ज्यादा भर नहीं सकता। अगले में कितने भरूंगा 8, तो 16 में से 8 गए कितने बचे 8, 8 से ज्यादा नहीं भर सकता। अगले में भी कितनी भरूंगा मैं 8, 8 में से 8 गए कितना बचा 0। अगर बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता कितनी होगी बताइए 0 होगी। तो इस प्रकार से आप लोग संयोजकता ज्ञात कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने संयोजकता पढ़ी, तत्वों के आपस में जुड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं संयोजकता कहते हैं। संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी किससे मिलकर बनी है वैलेंटिया शब्द से मिलकर बनी है, राइट। इसके पश्चात वैलेंटिया शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्षमता। संयोजकता की 2 अवधारणा थी, प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। प्राचीन अवधारणा हाइड्रोजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन के आधार पर थी। आधुनिक अवधारणा लुईस कोशेल ने दी थी। इस अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप संयोजकता ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको फिर भी क्योंकि समझ में नहीं आई हो, कम से कम अगर 20-25% समझ में आई तो भी हमारे अच्छा है, हम बताते जाएंगे। और भी आप मुझे लगभग बच्चों का तो रिप्लाई आता है और कुछ बच्चों का नहीं आता है, तो आप भी जो पर्सनल नंबर दिए हुए आपको उन नंबरों के ऊपर आप लोग सेंड कर सकते हो। और आज आपका होमवर्क है आपको बचे हुए तत्व कि आपको संयोजकता ज्ञात करनी है। कल हम आपको संयोजकता के आधार पर सरल यौगिकों और द्विसंयोजी यौगिकों या बहुसंयोजी यौगिकों की सूत्रों का निर्माण करना बताएंगे। ओके, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।